सुबह उठने में आलस आता है, पढ़ते वक्त नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे नहीं पढ़ा जाता यार। कल से पक्का जल्दी उठ जाऊंगा। कभी अपनी माँ से पूछा है कि वह सुबह बिना किसी के जगाए 5 बजे क्यों और कैसे उठ जाती हैं? कभी पूछा है अपने पापा से नाइट शिफ्ट के आने के बाद, पापा ठंड तो नहीं ना लगी आपको? कभी पूछा है अपनी माँ को कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में कितनी बार उनकी उंगलियां जली हैं? यह सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सो लूं ताकि एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर किसी दूसरे ख्वाब की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगले साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में लगी रहती है। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है, वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस जमा करने की टेंशन रहती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से ट्यूशन फीस निकाल कर देना तो उनसे पूछना उनकी जेब में खर्चे के लिए पैसे बच रहे हैं ना। किताब तुम्हारे सामने रहती है और तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोल रहा होता है। और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं है तुमने? इस बात का जवाब छोड़ो, कभी क्वेश्चन ही नहीं आया वो दिमाग में। क्या भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? अपनी मम्मी को, पापा को या टीचर्स को? भाई तुम बहुत भोले हो। अभी तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को 20 लाख वाली थार के फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला या नौकरी नहीं मिलने वाला ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा कर। जो मोबाइल में तुम दिन के 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तुम्हें अभी नहीं पता बच्चे की एक जिद को पूरा करने के लिए माँ बाप को अपने सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुम्हारे पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या कहीं सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हारे पास 2 मिनट ये टाइम ही नहीं है खुद से पूछने का कि लोग तुमसे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इजी लगता है। तुम्हें सोना इजी लगता है, बिस्तर में मोबाइल चलाना इजी लगता है। बाबू अपने मम्मी पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में लेटकर ही ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा लेट करके खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट करके नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर में लेट करके? शाम में पढ़ लूंगा, मंडे को पढ़ लूंगा, हाफ ईयर के एग्जाम के बाद पढ़ लूंगा, ठंड कम होगी तब पढ़ लूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, बरसात कम होगी तब पढ़ लूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ लूंगा, दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ लूंगा, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूंगा। एग्जाम पास होने से अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ओ भाई, ना तेरा कल आएगा और ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई हो। अगर लगी हो ना बात दिल में, तो वीडियो को लाइक करना और फैला दो इस वीडियो को आग की तरह। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देर किस बात की। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।